तो दोस्तों नमस्कार। यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह 19 तारीख 12 महीना 2020 का पेपर है जो जेल वार्डर का हिंदी का पेपर हल कराएंगे। यह द्वितीय पाली का पेपर है और यह डी सीरीज है। दोस्तों यह डी सीरीज है और दूसरी पाली 19 तारीख दूसरी पाली का है पेपर। तो इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना था। माँ ने बाजार से खरीदे, क्या खरीदे? बहुत कुछ खरीदे। डी ऑप्शन जिसका सही है, डी ऑप्शन वह सही है। डी ऑप्शन जिस व्यक्ति का सही है उसका सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनना था। सही शब्द चुनिए दोस्तों। क्या लिखा है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। क्या है? ध्वज है। क्या है दोस्तों? ध्वज है। तो जिन लोगों का ध्वज था वह सही है। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण पूछा था दोस्तों, क्रमवाचक नहीं पूछा था, न दूसरा पूछा था। समुदायवाचक विशेषण चारों है। चारों जिनका डी ऑप्शन था तीसरे प्रश्न का, उन व्यक्तियों का सही था उत्तर। और चौथा प्रश्न की दोस्तों हम बात करते हैं आप लोगों के सामने। चौथा प्रश्न तो देख लीजिए दोस्तों, चौथा प्रश्न में क्या पूछा है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना था। तो इसमें पूछा क्या है? उद्यमी सभी के हाथ पर नहीं बैठते। उद्यमी कभी भी हाथ पर क्या नहीं करते हैं? हाथ धरे नहीं बैठते हैं। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बात करते हैं। लिखा है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह सन 1989 और 90 में प्राप्त किया गया था। जिन लोगों का बी सही है, 5 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। द्वितीय पाली का पेपर है। डी यह आप लोगों की सीरीज है। तो यह सन 1989 और 90 में मिला था। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान। यह बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द हैं। डिबिया, हीरा, प्याला। तो समाचार दोस्तों यह सही है। जिन लोगों का समाचार यानी डी ऑप्शन सही था उन लोगों का सही है। और सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए लिखे हैं। हस्ताक्षर है, आशीर्वाद है, दाम है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, लोक है, अक्षत है, अश्रु है। तो दोस्तों आप लोग समाचार भी सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? सन 1905 में। जिन लोगों का बी ऑप्शन सही था 7वें क्वेश्चन का, उन लोगों का यह सही है। 7 प्रश्न आप लोगों के हल हो गए दोस्तों। 8वां प्रश्न, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द बताइए। सही शब्द बताइए। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी ही तो कहते हैं। सही शब्द सार्थक माने सही अर्थ रखने वाला। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में हुई थी। जिन लोगों का 9वां प्रश्न डी सही है वह सही है। यह प्रश्न आप लोगों का डी सीरीज और 19/12/2020 का प्रश्न है। 2012-20 का प्रश्न है। डी सीरीज है दोस्तों। और यह
10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं निरंतर काम होता रहता है तो बरसता रहता है, तो बरसता रहता है। जिन लोगों का सी ऑप्शन सही है उन लोगों का सही है। और 11वां प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा मालगोदान शब्द के सम्मान विग्रह का सही रूप है। यानी इनमें से कौन सा मालगोदान शब्द के समास विग्रह पूछा है, समास विग्रह का सही रूप है। तो माल के लिए गोदान होता है, माल से गोदान नहीं, माल बनाने के लिए गोदान नहीं, माल के लिए गोदान होता है दोस्तों। जिन लोगों का सी ऑप्शन सही है उन लोगों का सही था। अगला प्रश्न की बात दोस्तों कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं क्या पूछा है। यह 11 नंबर प्रश्न आप लोगों का हो गया है 11 नंबर। तो हम 12 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के लिए विकल्प की पहचान कीजिए। तो दोस्तों लिखा है कि पेचों का कहाँ सिर माथे, यानी पंचों का कहाँ सिर माथे, यानी फैसला मानना, यह सही है। पहले का पहला सही है दोस्तों। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो यहाँ पर देख रहे हैं सहायता करने वाले पर रोब करना, यानी यहाँ पर आप लोग जानते हैं सहायता करने वाले पर रोब करना, यानी पहले का पहला सही है। और उसके बाद दूसरे का चौथा सही है, डी सही है। अब इतने से ही आप खोज सकते हैं कि एक का पहला, दो का डी और तीन का सी, चार का बी। जो लोग डी उत्तर लगाए थे उन लोगों का सही है, डी उत्तर वालों का सही है। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं राम ने हाथ से भोजन खाया, किससे खाया, हाथ से खाया, तो यह करण कारक है, करण कारक। चलिए दोस्तों अगली बात कर लेते हैं। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों बताइए। रसमंजरी की, रसमंजरी जो रचना है इस ग्रंथ के लेखक नंददास जी हैं। कोई आया था, कोई गया था, कुछ लोग आए हैं, यहाँ पर वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। यानी कोई आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा प्रयोग आता है तो आप लोग जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम का भेद का प्रयोग हुआ है, तो अनिश्चयवाचक निश्चित नहीं होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया, कुछ लोग आए, ऐसी बात होती है तो ज्ञात नहीं होता तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का यह डी सीरीज चल रही है, 15 प्रश्न आप लोगों का हल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम 16 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन में गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो इसमें दोस्तों दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, आप लोगों का पहला ऑप्शन सही है, यानी 16 नंबर का ए सही है दोस्तों। और बात करते हैं 17 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। खटमल, खटमल काटता है, काटती नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वो वाक्य प्रयोग में भी कर सकते हैं कि खटमल काटता है कि काटती है, तो खटमल काटता है, यानी यह है आप लोगों का पुल्लिंग है खटमल। गिलहरी चढ़ती है, कोयल बोलती है, मक्खी भनभनाती है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यह स्त्रीलिंग है, लेकिन खटमल शब्द जो है टीजीटी में, हिंदी टीजीटी यूपी में आ चुका है 2016 में दोस्तों। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं गठरी आया था
तो गठरी स्त्रीलिंग था और खटमल पुल्लिंग था। तो चलिए दोस्तों अगली बात कर लेते हैं कि पूछा है कि अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने है कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यह सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों मिला था 1968 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ सच्ची बात या संज्ञा या सच्ची बात, तो बात की सच्ची बताई गई है, तो यह गुणवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। तो यह है सच्ची बात भी है, गोल आँखें भी है, गुलाबी रंग भी है, लेकिन मनो अनाज नहीं है। मनो अनाज आप लोगों का उत्तर सही है, यानी बी ऑप्शन जो लोग लगाए थे वह सही था, मनो अनाज। तो चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में बात हमारी समझ में आप लोगों की आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है और इसमें क्या पूछा है दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है, तो वह देर तक सोकर उठता है। वह देर में नहीं दोस्तों, यहाँ देर तक सोकर उठता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विभक्तियों का प्रयोग जगह जगह पर गलत है। यहाँ में का प्रयोग कर दिया था, के साथ कर दिया था, को कर दिया था। तो यह आप लोगों का 21 नंबर का प्रश्न जो है यह उत्तर सी सही है, सी सही है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि अधिकरण कारक की विभक्तियों का चिन्ह भी प्रयोग किया है और यहाँ पर आपादान कारक की भी। तो छत से गिरना आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, यह सही है। जो लोग दोस्तों बी लगाए हैं उनका सही है, बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है। और अगला बात करते हैं कि रानी केतकी की कहानी, ये अब इम्पोर्टेंट बहुत बार आया है दोस्तों कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी सभी लोग पढ़ने वाले साथी जानते हैं, ईसा अल्लाह खान जी हैं। चलिए दोस्तों और आगे नास्केतोपाख्यानम जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं सदल मिश्र जी का। और अगली बात कर लेते हैं रस से भरा विग्रह का सामासिक पद, सामासिक या समस्त पद दोस्तों पूछा है। तो रस भरा, जो लोगों का रस भरा शब्द है यह सही है, यानी सामासिक पद क्या है इसमें, रस भरा। 24 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 24 प्रश्न आप लोगों के हो गए हैं। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए खोजना है स्त्रीलिंग। नमक खाया जाता है, लौंग शब्द, जिन लोगों का लौंग जो लोग भी लगाए हैं दोस्तों उन लोगों का सही है लौंग शब्द। तो लौंग यहाँ पर सही है। लौंग हुआ, इलायची हुआ, मिर्च हुआ और चिरौंजी, हल्दी, दालचीनी, सुपारी, हींग, जावित्री, यह सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इलायची हुआ, मिर्च हुआ, चिरौंजी हुआ, दालचीनी हुआ, हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, हींग हुआ, जावित्री। और भात, पनीर, नमक यह पुल्लिंग है। तो आप लोगों का उत्तर क्या सही है दोस्तों, बी सही है, बी सही उत्तर है। आप लोगों का बी उत्तर सही है। तो चलिए दोस्तों अगला उत्तर की बात करते हैं। निम्न में से पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। जो लोगों का यह 26 नंबर क्वेश्चन है, डी जो लोग उत्तर लगाए हैं उनका सही है। तो चलिए दोस्तों पेपर अच्छा आया था, आप लोग भी देख रहे हैं। और
भारतीय संविधान के पढ़ने वालों के लिए भाई अच्छा था, और न पढ़ने वालों के लिए तो हर बार खराब हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है यह बताना है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो दोस्तों 210 में यह निर्देशित है अनुच्छेद में कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 आ गए। हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म का प्रयोग न किया जा सके उसे अकर्मक कहते हैं, और जिसमें प्रयोग किया जाए और महसूस हो कि हाँ यह कर्म हो सकता है। तो मैं सोता हूँ, क्यों सोता हूँ दोस्तों यह नहीं मालूम है। मैं पाता हूँ, मैं आम पाता हूँ, अमरूद पाता हूँ, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या पाता है? आम अमरूद। लेकिन क्यों सोता है यह आप लोग सार्थक सकर्मक क्रिया इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सोता है आप लोग लगा सकते हैं। क्या सोता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कोई कहे कि भैया यहाँ पर पीटा, उसने डंडे से पीटा, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग सकर्मक क्रिया लगा सकते हैं। उसने खाई, उसने आम खाई, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं सोता हूँ यह सही उत्तर आप लोगों का अकर्मक क्रिया में। तो दोस्तों आप लोग अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने होगा। तो अगला प्रश्न में बात करेंगे। अब आप लोगों का अगला प्रश्न के बाद गद्यांश भी आएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, लिखा है लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। लिखा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका सामने बी ऑप्शन दिया है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। फिर दिया है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, और अगला है ले ते पौड़ पसारिये जेती लंबी सौर। तो दोस्तों एक का भी सही है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए यह बात कही गई है। और दूसरा जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो दो का एक सही है, यानी अपनी असफलता का पर क्या करना, खींचना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना। और का वर्खा जब कृषि सुखाने, तो 3 का डी हो जाएगा कि समय के बाद सहायता मिलना व्यर्थ है। तो तेते पाँव पसारिये जेती लंबी सौर। और 4 नंबर का सी सही है कि आय के अनुसार खर्च करना, तेते पाँव पसारिये। तो दोस्तों उत्तर क्या है आप लोगों का सही हुआ? सी। जो लोग सी लगाए थे सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से हम लोग 30 से 34 नंबर प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए पत्रों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिया है कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर अभी आती हुई इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया, और अनाल्ड और लाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्टन 1772, एलंग 1783, एम्बोल्ट 1827 और ग्रीम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीय की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। भाषा में उत्पत्ति का कारण बताया। तो दोस्तों आप लोग यह बात अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन के सिद्धांत को माना गया है। ब्रूग
मैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणीय लिंग पहले से ही वहाँ था और यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीयता का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। और क्या कहें कि है संस्कृत के व्याकरणों में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया। अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। अर्थ वाला पकड़ के रखिएगा। यदि ऐसा है तो समानार्थ या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचना में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकृत की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना? तो दोस्तों यह तीनों लोग माने हैं। यह तीनों लोगों को देखे हैं आप लोग, यह तीनों लोग माने हैं, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो उत्तर आप लोगों का डी होगा। किसने नहीं माना? तो यह डी ने नहीं माना। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, यह दोनों नहीं होगा। तो होगा क्या? चौथा नंबर प्रश्न डी जिसका सही है 30 नंबर प्रश्न का, वह उत्तर सही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न में आते हैं कि भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किसने प्रारंभ होती है? तो यह पाणिनि आप लोग अभी देखे हैं, पहले ही शुरू में ही पहले दूसरे लाइन में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 32 नंबर पे चल रहे हैं। यह सीरीज आप लोगों की डी है और 19/12/2020 द्वितीय पाली का पेपर है। तो दोस्तों इसको हल कराएं। निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में वह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो दोस्तों यह आप लोगों का एकदम सटीक उत्तर ब्रुगमैन है। ब्रुगमैन जो लोग ए लगाए हैं उत्तर वह सही है, ए उत्तर वाले सही हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का। निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो यह आप लोग उत्तर देखेंगे ब्लूमफील्ड ने माना। यह उत्तर सही है, यानी 33 का डी उत्तर जो भी व्यक्ति लगाए हैं उनका सही है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आ जाइए अब प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। आधार आप लोग यहाँ इधर देखे होंगे कि लिंग का आधार आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ है। तो लिंग अर्थ पर आधारित, तो यहाँ पर सीधा आप लोग क्या लगा देंगे? अर्थ। तो दोस्तों अर्थ लगाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। हिंदी अकादमी सलाखा सम्मान की पुरस्कार राशि है, यह दोस्तों इस समय 5 लाख रुपए है। सलाखा पुरस्कार की धनराशि जो है 5 लाख रुपए हो गई है। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बात वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार में कही जाती है दोस्तों। यहाँ पर एकदम सटीक उत्तर अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्त जो भी व्यक्ति लगाए हैं एकदम सही उत्तर है। अब अगला और लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोगों के स्क्रीन के सामने है दोस्तों। इसको देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज माने भी कामदेव होता है, अनंग माने भी कामदेव होता है, मनमथ माने भी कामदेव होता है, लेकिन नीलय माने कामदेव नहीं होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम कई बार दोस्तों आप लोगों से बता चुके हैं कि यहाँ पर नहीं शब्द से हर परीक्षा में 2-4 प्रश्न आ रहे हैं। तो यह जो लोग 37 नंबर का डी लगाए हैं, प्रश्न डी सही किए हैं, उन लोगों का सही है। यह पेपर जो आप लोगों का है यह 19 तारीख का है
और दूसरी पाली और डी सीरीज का है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगे और आगे जो 2 पेपर हैं वो अभी चाहिए आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल से आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। अगर प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं हिंदी का प्रश्न चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग अगला पेपर आप लोगों के सामने रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं